किसान भाइयों राम राम। कहते हैं कि भारत सोने का चिड़िया हुआ करता था और उस सोने की चिड़िया को उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि हम और आप जैसे किसान भाई ही थे। आज भी देश के लाखों किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि मेहनत वही, पसीना वही, खेत वही, लेकिन उत्पादन या तो औसत या औसत से भी कम। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कुछ ही किसान भाई कैसे उसी खेत से उतना ही खाद डाल के, उतना ही पानी डाल के 25 से 30 क्विंटल तक उत्पादन ले आता है। क्या उनके खेत में कोई जादू है या उनके पास कोई अलग खाद है, अलग किस्म का खाद है जिससे उसका उत्पादन बढ़ जाता है? तो किसान भाइयों ऐसा कुछ नहीं है। राज कहाँ छुपा है ये हमें जानना है। किसान भाइयों तो वो राज है सही समय पर बुआई, सही मिट्टी की तैयारी, सही बीज की बुआई और सही समय पर सही खाद, सही पानी का मैनेजमेंट करना। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम खोलते हैं वह गुप्त राज जिससे आप भी अपने खेत से 30 क्विंटल या उससे भी ज्यादा गेहूं निकाल सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो किसान भाइयों अगर आपको खेती बाड़ी से संबंधित छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी चाहिए जो आपके पैदावार को बढ़ा दे, आपके खर्चे को घटा दे, ऐसी जानकारी अगर चाहिए तो आपके अपने चैनल खेती की बातें को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए किसान भाइयों, इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक है मिट्टी की तैयारी। तो असली सोना मिट्टी से ही निकलता है। अगर मिट्टी ढंग से तैयार नहीं हुई तो बीज चाहे आप सोना डाल दो, फसल आधी ही रह जाएगी। गेहूं के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो होता है दोमट या बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें पानी रुकता नहीं और पानी की नमी बना रहता है। किसान भाइयों गेहूं के लिए ज्यादा पानी रोकने की जरूरत नहीं होता, लेकिन मिट्टी में नमी होना चाहिए। किसान भाइयों खरीफ की फसल के बाद खेत की गहरी जुताई करें। इसके बाद खेत को 2 से 3 बार रोटावेटर या हल से जुताई करें। फिर पाटा चलाकर खेत को समतल बना लें। किसान भाइयों याद रखिए, खेत अगर समतल होगा तो पानी भी बराबर मात्रा में सभी जगह रहेगा, बराबर अंकुरण होगा और यही है बम्पर पैदावार का पहला सीढ़ी। किसान भाइयों बीज डालने का सही समय और सही तरीका हमें मालूम जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं असली खेल का, बीज की बुआई। सही समय बीज की बुआई के लिए सबसे उत्तम और सही समय जो होता है किसान भाइयों 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच आप गेहूं की बुआई जरूर कर दें। इस समय पर बोया गया गेहूं ठंड का पूरा फायदा लेता है और बालियां दोगुनी निकलती है, मतलब कहा जाए तो छोटी बाली के बजाय लंबी बाली निकलती है। अब बात करते हैं बीज की मात्रा। किसान भाइयों मैंने इससे पहले वीडियो जो बताया था वो एक 3 टॉप किस्म गेहूं का बताया था, आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में जाकर के। आप अगर अच्छी किस्म की गेहूं की बुआई करते हैं तो आपको लगभग 40 से 45 किलो प्रति एकड़ की दर से गेहूं की बीज की जरूरत पड़ेगा। किसान भाइयों अगर आप देर से बुआई करते हैं तो आपको 50 किलो या 55 किलो तक की गेहूं का बीज की जरूरत पड़ सकता है। अब बात करते हैं तरीके की। किसान भाइयों हमको बुआई कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको बता दूं अगर आप कतार विधि या जीरो टिलेज ड्रिल से बुआई करते हैं तो वो बहुत बढ़िया होता है। सबसे बढ़िया बुआई का एक तरीका है जो है कतार विधि या जीरो टिलेज ड्रिल से। कतार से कतार की दूरी लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर की होना चाहिए। किसान भाइयों बीज की गहराई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा गहराई हो जाती है तो बीज निकलने में समस्या होता है। बुआई से पहले बीज का उपचार जरूर करें। कार्बेंडाजिम, थीरम या ट्राइकोडर्मा से एक बार अपने बीज का उपचारण जरूर करें। किसान भाइयों एक बात याद रखना, अगर आप छिटकौआ बुआई से करते हैं, छीटा बुआई से अगर खेती करते हैं तो उसमें पैदावार बहुत कम हो जाता है। अगर आप कतार विधि से बुआई करते हैं तो आपकी पैदावारी में डबल वृद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं खाद और पानी का मैनेजमेंट कब कब दें। तो किसान भाइयों सबसे बड़ा मंत्र है खाद और पानी। किसान भाइयों गेहूं का जो फसल होता है उसको सही मात्रा में खाद और सही मात्रा में पानी चाहिए। खाद की मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ की दर से आपको बता दूं तो नाइट्रोजन आपको 120 किलो, मतलब 2.5 बोरी आपको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। फास्फोरस DAP 50 किलो, पोटास 25 किलो और जिंक सल्फेट 10 किलो। अब आपको फसल में कब कब डालना है। बुआई के समय DAP प्लस पोटास प्लस आधी यूरिया, मतलब लगभग 50 किलो यूरिया। आधी सिंचाई पर बची हुई आधी यूरिया। गुट्टा बनते समय जिंक और यूरिया का छिड़काव फिर से करें। अब पानी कब कब दें। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद करें, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद और तीसरी सिंचाई 65 दिन बाद, चौथी सिंचाई 85 दिन पर। किसान भाइयों आखिरी जो सिंचाई होगा वो जो होगा 10 दिन के आसपास आप आखिरी सिंचाई, 5वीं सिंचाई जरूर करें। पानी कम है तो दूसरी, तीसरी और चौथी सिंचाई कभी भी मत छोड़ना। यही गेहूं का जो है प्राण होता है।
तो किसान भाइयों, अब राज आपके सामने है। सही मिट्टी की तैयारी, सही समय पर बुआई, संतुलित खाद और सही सिंचाई, यही 4 मंत्र है जो आपके खेत को औसत से उठाकर 30 क्विंटल से भी ज़्यादा पैदावार तक ले जाएगा। तो आप बताइए, क्या इस बार औसत फसल काटेंगे या खेत को बना देंगे सोने की खान? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। किसान भाइयों, हम अगले टॉपिक में लेके आने वाले हैं कि गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोग की जानकारी, ताकि आप पहले से गेहूं की रोग का रोकथाम कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद।